वेलकम बैक टू काजल सिंह राठौर ब्लॉग। तो आज है मेरा थर्ड डे मनाली में। तो फर्स्ट डे तो मैं यहाँ पहुँची थी, तो फिर मैंने शाम को मॉल रोड ही देखा था। तो मॉल रोड पे जो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको दिखाई थी कि ये भी यहाँ पे ऐसे खाने की चीज़ें हैं और जो जो भी परचेज़ कर सकते थे मैंने आपको दिखाया। और सेकंड डे मैं गई थी रोहतांग। तो रोहतांग में मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया। पहली बात तो ये कि मुझे साड़ी वेयर करनी थी और साड़ी में वीडियो शूट कराना था, तो मैं यहाँ से पहन के गई थी। तो इसकी वजह से बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कल का मौसम बहुत ही अच्छा था। बहुत ही तेज़ धूप थी, उस तेज़ धूप के कारण से बहुत ही अच्छे से शूट हो गया, बहुत ही अच्छे से हम लोग ने इंजॉय किया। और मैं अपने बेबी को लेके गई थी। मेरी बेबी 1.5 साल की है, मैं आप लोग को बता दूं। और मेरी मम्मी जो है उनको भी थोड़ी सी सांस में लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ऊंचाई पे या हाइट पे जाते हैं हम लोग। तो बहुत ही अच्छे से दोनों लोग ने सरवाइव किया। खासकर मेरी बेटी को ले जाने के लिए हम लोग ने बहुत ही कॉल पे पहले बात कर रखी थी कि लाना सेफ़ है रोहतांग में कि नहीं, क्योंकि 3 डे पहले ही ओपन हुआ है रोहतांग। तो बहुत ही अच्छे से सरवाइव किया उसने। बहुत ही आराम से आप लोग लेके आ सकते हैं अपने बेबी को। बस कुछ चीज़ें हैं जो हैं वो आप लोग ध्यान में रखिए कि ये चीज़ें बेबी को नीड हो सकती है, तो उस चीज़ अपने साथ में लेके चलिए। या आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं जो जो मनाली आए कि आपने कैसे अपने बेबी को वहाँ पे रखा या क्या किया, तो मैं आप लोग को पूरा बताऊंगी कि कैसे मेरी बेबी। बाकी मैंने अपने बेबी को बाहर निकाल के फ़ोटो शूट भी कराई, वीडियो भी बनवाया। लेकिन बस ये था कि उसके बाद मैं उसको कार में ही रख ले रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयरलेस होना भी अच्छी बात नहीं बच्चों को लेके। तो आज है थर्ड डे, जो कि मनाली में मेरा थर्ड डे है। और थर्ड डे मॉर्निंग की टाइम है, और मॉर्निंग के टाइम में आँख ओपन होते ही मतलब पूरा का पूरा हम लोग का प्लान कैंसिल हो गया। बारिश होने लगी, बारिश की वजह से जो जो हम लोग ने सोचा था वो तो सब कैंसिल हो गया, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, टाइम बढ़ता ही जा रहा है और हम लोग रूम में ही हैं। तो आइए मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दे रही हूँ कैसा है, और बारिश की वजह से मौसम कैसा हुआ है। तो ये देखिए बारिश हो रही है। अभी तो फिलहाल हल्की फुल्की बारिश बंद है। तो ये देखिए बारिश की वजह से सब लोग अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं, आप लोग को दिख भी रहा होगा। और ये कितना प्यारा दिख रहा है, ये देखिए मौसम। तो मौसम तो बहुत ही प्यारा हो गया, और ठंडक भी बढ़ गई है। और बहुत सारी वीडियो आप लोग ने देखी होगी कि उलन कपड़े लेके आइए, ऐसा करिए वैसा करिए, जैकेट वेयर करिए। कुछ भी ऐसा नहीं था कल तक तो कुछ भी ऐसा नहीं था। कल तक तो हाफ टी शर्ट पहन के आप लोग मॉल रोड पे आराम से चल सकते थे और घूम सकते थे। बस रोहतांग में आप लोग को जैकेट वेयर करने की ज़रूरत थी। बाकी यहाँ मनाली में बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर था, मतलब गर्मी लग रही थी रूम में। तो हम लोग ने टेबल फैन भी मंगा रखा था, टेबल फैन ऑन था मेरे रूम में। तो अब यहाँ तक आपको मैं दिखा भी दूँ बैक कैमरे में, ये देखिए टेबल फैन रखा है मेरे रूम में। रूम बहुत अस्त व्यस्त है, अभी क्लीनिंग होनी बाकी है। तो ऐसा है। अब बाकी वीडियोस में मैंने भी वीडियोस ही देख के अपने सारे वूलन कपड़े डाल के लेके आया था। तो बहुत ही अच्छी बात ये थी कि मैंने एक दो टॉप भी ऐसे नॉर्मल डाल लिए थे कि आते वक्त या कुछ ऐसा हो जाए मौसम या स्लीपिंग टाइम पे, तो वो सारे यूज़ हो गए मेरे। बाकी आज मौसम बारिश होने के बाद अच्छा हो गया, ठंडा हो गया, तो इसलिए मैंने वूलन वेयर कर लिया है। तो मैं अपने बेबी को भी वूलन वेयर कराने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, इसके बाद हम लोग, बारिश थोड़ी बंद हो गई है तो चलिए चलते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं बाहर मैं कहाँ कहाँ घूमने वाली हूँ और क्या क्या व्यू देखने को मिलेगा आपको मेरे साथ। तो चलिए इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए। ब्लॉग कब एंड हो जाए मुझे पता नहीं है तो मैं आप लोग को बता दूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए। और मैं ऑल टाइम लाइव आने वाली हूँ, तो जहाँ भी मैं जाऊँगी लाइव आप लोग को दिखाती रहूँगी। तो लाइव भी देखते रहिए आप लोग। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए मेरे हस्बैंड पूरा रेडी हो चुके हैं, लेकिन ये तो अभी जा रहे हैं नाश्ता वास्ता करने, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं साथ में। तो चलिए चलते हैं। तो ये हम लोग ने मंगा लिया है सुबह का नाश्ता रूम पे ही, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। तो ये है आलू का पराठा, और ये मैंने मंगाया है सैंडविच, और इसके साथ पिकल्स भी दिए हैं इन्होंने।
तो अब फाइनली हम लोग, बारिश बंद हो गई, निकल लिए हैं हम लोग घूमने। तो पहले चलते हैं वरिष्ठ टेम्पल, जहाँ पे बहुत ही लंबी चढ़ाई है। तो चलिए चलते हैं। खूबसूरत वादियों को पार करती हुए बहुत ही प्यारा झरना है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर का मौसम भी बहुत अच्छा है। तो इस वादियों को देखते हुए अब हम लोग पहुँचने वाले हैं टेम्पल पे। तो बहुत ही लेट हो चुका है। तो ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। तो चलिए अब हम लोग पहुंचने वाले हैं इस लंबी लाइन को क्रॉस करके। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं दर्शन करने। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का व्यू। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी कैप मिल रही है। और ये देखिए सामने ड्रेसेस मिल रहे हैं। उस साइड भी बहुत सारे सामान मिल रहे हैं, लाइन से आपको सामान मिल सकता है। चलिए यहाँ पे आप मैगी खा सकते हैं। तो हम लोग आ गए हिडम्बा टेम्पल घूमने। तो ये देखिए गाड़ी को फुल कैप पहना दिया हम लोग ने। पूरी फैमिली, आंटी, मम्मी, दीदी, जिया जी, सब लोग। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का पूरा व्यू और पूरा टेम्पल दिखाते हैं। मेरे पीछे आप लोग देखते हुए चल रहे हैं, पूरी मार्केट है। आप सामान भी ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए बहुत ही चढ़ान है, बहुत ही लंबी चढ़ान है। कार हम लोग की नीचे ही पार्क हो जाती है। तो मैं गाड़ी को लेकर चढ़ रही हूँ, एंजॉय कर रही गाड़ी के साथ। बहुत ही ऊंची चढ़ाई है। लोग को ये मैं दिखाते हुए चल रही हूँ। तो इतनी लंबी चढ़ाई के बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ मंदिर के पास। तो ये देखिए यहाँ मंदिर ये जो है बंद है। तो थोड़े ही समय के बाद मंदिर खुलने वाली है। तो यहाँ पे सब लोग रैबिट लिए हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। यहाँ पे भी ऐसे सब लोग कर रहे हैं। और ये सामने ही जूते चप्पल निकालने की व्यवस्था है। और ये है वरिष्ठ कुंड। तो यहाँ पे हम लोग आए दर्शन करने, ये सामने माता रानी के दरबार पे। तो यहाँ पे लगा था ताला और मंदिर हो चुकी थी बंद। और थोड़ी ही देर में सब लोग बोल रहे थे मंदिर बस खुलने वाली है। तो हम लोग ने सोचा कि बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ पे कुंड में दर्शन करने। तो चलिए वहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मंदिर ओपन हो गई है। तो साइड से मैं यहाँ पे पैर छूने आ गई थी कि दिख जाए, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। तो चलिए वहाँ कुंड पे दर्शन कर लेते। तो ये है महर्षि वशिष्ठ जी का प्राचीन मंदिर व कुंड। तो ये देखिए, जय भोलेनाथ। तो ये बहुत ही लंबी लाइन, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार लाइन लगी थी यहाँ पे कुंड पे दर्शन करने के लिए। तो मैं तो दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाया, शॉर्ट्स वीडियो, उससे दर्शन किया। अब हम लोग दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। नीचे आते वक्त तो बहुत आराम मिल रहा है, और जाते वक्त बहुत ही चढ़ान थी। तो एक जगह मंदिर बंद थी और एक जगह बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, लेकिन मैंने दर्शन कर लिया किसी तरह और सबको भी दर्शन कराया। तो और आगे धीरे धीरे मंदिर खुलती जा रही है, लेकिन टाइम भी हो रहा था, तो हम लोग ने जल्दी जल्दी से दर्शन कर लिया। सब दर्शन अच्छे से हो गया। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो चलिए नीचे के रास्ते पे जो जो मिलता है, बहुत सारे स्टॉल, शॉल, जैकेट्स, ये देखिए अब मेरे पीछे बहुत सारे सामान मिल रहे हैं। तो ये सब अब मैं आपको दिखाते हुए चल रही हूँ। तो दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे उतर आए हैं। तो यहाँ पे पार्किंग एरिया में हम लोग की कार है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए हैं हिडम्बा देवी टेम्पल। तो हिडम्बा देवी टेम्पल पहुँचते पहुँचते गारवी सो गई हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जिप लाइन चल रही है। जिप लाइन वाली जिसको भी ट्रैकिंग करनी है वो कर सकता है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे इयररिंग्स मिल रहे थे। तो हम लोग की दो कार थी, तो एक कार से हम लोग पहुंच गए थे। एक कार में हम लोग थे दीदी, बाबू और जिया जी। लोग अभी पहुंचे नहीं तो हम लोग ने शॉपिंग कर ली। तो ये मैंने लिया इयररिंग। तो ये देखिए, ये इयररिंग मैंने लिया, ये बहुत इस समय चल रही है घुंघरू वाली।
तो मैंने ईयरिंग लिया और ये मम्मी को बहुत टाइम से लेना था, तो मम्मी ने इसको यहाँ पे परचेज़ कर लिया फाइनली। उसके बाद आ गई मेरी पूरी फैमिली। तो अब हम लोग चढ़ने जा रहे हैं हिडम्बा देवी टेम्पल की चढ़ाई। ये जो स्टेप हैं ये चढ़ने में भी मुश्किल होता है। तो ये देखिए इनके पापा अब यहाँ पे दर्शन करने चल रहे हैं हम लोग के साथ, क्योंकि इनको अब थोड़ी सी बेटर फीलिंग हो रही है। तो ये गारवी अपने पापा के साथ चल रही हैं। तो यहाँ पे दर्शन करते समय आप चुंदरी नारियल भी चढ़ा सकते हैं। तो फिर फाइनली मैंने गारवी को गोदी में लिया और गारवी के पापा यानी कि अपने हस्बैंड से बोला कि आप वीडियो शूट करिए मेरी। तो ये देखिए आ जाइए, आपको दिखाते हैं हिडम्बा देवी टेम्पल में दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, तो दर्शन करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए घूम के देखते हैं, अगर जो दर्शन करने को मिल जाता है तो आप। तो बहुत लंबी लाइन होने की वजह से दर्शन नहीं मिल पा रहा था, तो हम लोग ने सोचा यहाँ पे फ़ोटो शूट करा लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं। ड्रेस पहन के यहाँ बाबू ने रैबिट लिया है बहुत ही प्यार से, ये देखिए लेके खड़ा है मेरा बाबू। तो ये देखिए मैंने ये ड्रेस वेयर कर ली, यहाँ पे ये पहाड़न ड्रेस जो होती है मैंने वेयर कर ली, मुझे इसमें वीडियो शूट करना था और ओनली 100 रुपीज़ इसके लिए केवल देने थे। तो मैंने ड्रेस पहन लिया। इसके बाद दीदी भी पहन रही थी, तो ये देखिए दीदी को भी पहनाया उन लोग ने। तो हम और दीदी हम दोनों लोग ने पहन के वीडियो शूट कराया, बहुत ही इंजॉय किया। शॉर्ट्स वीडियो आपको तो मिलते ही रहेंगे। तो ये देखिए सारे वीडियोस, और ये पहनने के बाद बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो हम लोग ने वीडियो शूट कराने के बाद कुछ खाया पिया, यहाँ पे ही सामने बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, मैगी, पाव भाजी और सबकी फेवरेट जलेबी। तो ये मेरी बेटी को बहुत देर से भूख लगी थी, क्योंकि वो सो गई थी, सो के उठी उसके बाद भी उसने कुछ खाया नहीं। तो मैंने फर्स्ट अपनी बेबी को कुछ खिलाया, उसके बाद ये वहाँ से ये परचेज़ किया गारवी के ईयर को ढकने के लिए। और हम लोग अब चल रहे हैं रूम पे, डायरेक्ट होटल पे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। इसी के साथ अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे आप लोग को।